श्री कृष्ण भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 5वां। उदिरेतादात्मनात्मनात्मा वशवसादते आत्मा एव हमतो न बंधुरात्मा रिपुमतानि। इसका अर्थ अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। व्याख्या: अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं। अपने स्वरूप से जो एकादशी में मैंपन देखता है, उससे मैं भी अपनेपन को ऊंचा उठाए। कारण है कि शरीर, इंद्रिय आदि मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है, उससे अपने को ऊंचा उठाए। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रिय आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक हैं। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर वह जड़ता का त्याग कैसे होगा? जड़ता का, क्योंकि जड़ वस्तुओं को संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। कारण है कि असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। दूसरा भापा भी पूर्व श्लोक में आया है कि प्राकृत पदार्थ, क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने आप को ऊपर उठाएं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने को अभाव का, परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य महात्मा एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से भी अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतना का अलगाव करके चेतन में स्थित हो जाता है और जड़ से संबंध उच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता कर अपना उद्धार कर लेता है। कर्म योग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि पदार्थों के संसार का माने हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध उच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लाकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। विचार करना चाहिए कि मैं सही नहीं हूँ, क्योंकि सही बदलता रहता है और मैं वहीं रहता हूँ। यह सही मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता था। शरीर को मैं जैसा रखना चाहूँ वैसा नहीं रख सकता। जितने दिन रखना चाहूँ उतने दिन नहीं रख सकता, और जैसा सबल बनाना चाहूँ वैसा नहीं सकता। यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं परिवर्तनशील हूँ। अपरिवर्तनशील काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तीसरी बात, यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु यह मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। अब शंका होती है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्य का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करें, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे तब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारी श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण है कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं, कई तरह के संत, महात्मा, जीवन मुक्त, भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, अपने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो अपने सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। तो साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत, महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ तो उसमें उद्धार की सामग्री कमी नहीं रही, अथवा हमारे अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए। हम सब अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए और इसी से वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुआ। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, सम्मुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं, पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। दूसरी बात, स्वयं ने ही अपने आप पतन किया है, अर्थात इसने ही संसार के संबंध को पकड़ा है, संसार ने इसको नहीं पकड़ा। जैसे बाल्यावस्था में इसने छोड़ा नहीं, फिर तो वह स्वाभाविक ही छूट गई, फिर इसके जवानी के संबंध को पकड़ लिया कि मैं जवान हूँ, पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा। तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा, जो कि स्वतः छूट ही रहा है। पुराना संबंध तो रहता नहीं और नया संबंध यह जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर यह नया संबंध ना जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है। सही संसार के साथ संयोग है, उसका प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है। उस स्वतः होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर लें तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। यह अपने आप को
पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थ के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व देकर उसका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता ना समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला तो उनके मिलने से यह अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र माना है, पर विचार करके देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए, स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृत चीज़ों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। यह आप ही अपने आप बंधु है, इसके सिवाय और कोई बंधु है ही नहीं। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक अथवा बाधक नहीं है, यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए यह स्वयं ही अपना बंधु है। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धार हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे तभी वे हमारे बंधु होंगे, सहायक आदि होंगे। अतः हमें मालूम मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारी माने बिना, हमारी श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते। यह नियम है। यह आप ही अपना शत्रु है, अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वह अपने आप का शत्रु है, अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी इसका उपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रिय आदि जैसे इसका उपकार नहीं कर सकते। जब स्वयं इन शरीर आदि को अपना मान लेता है तब स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य है कि उन प्राकृत पदार्थों के अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। इस श्लोक में उत्तरार्ध में 2 बार एवं पद देने का तात्पर्य है कि अपना मित्र और शत्रु आप ही है, दूसरा कोई मित्र और शत्रु हो नहीं सकता और होना संभव भी नहीं। प्रकृति के कार्य के साथ किन्नी मात्र भी संबंध न मानने से यह भी अपना मित्र है और प्रकृति के कार्य के साथ किन्नी मात्र भी संबंध मानने से यह आप ही अपना शत्रु है। परिशिष्ट भाव, अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण होता है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरों की जरूरत नहीं है। पतन भी दूसरा नहीं करता, जो खुद का ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है। गुरु, संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उसको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनके शरण होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार ना करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते। खुद से शिष्य ना बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख खुद की चाहिए, खुद की भूख ना हो तो दूसरे के द्वारा क्या क्या भोजन किस काम का? ऐसे ही खुद की लगन ना हो तो गुरु का, संत महात्मा का उपदेश किस काम का? गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु होते आए हैं, भगवान ने अवतार होते आए हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने अपने आप को स्वीकार नहीं किया था। अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरे को हेतु मानता है उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता, सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेवारी साधक पर है, क्योंकि उसने आसक्ति के गुरु बनना गीता का सिद्धांत नहीं, मनुष्य आप ही अपना गुरु है। इसलिए उपदेश अपनेपन को ही देना। जब तक परमात्मा है तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे? अतः उद्वाद देना तार का तात्पर्य है कि दूसरों में कमी ना देखकर अपने में कमी देखें और दूसरों उसको दूर करने की चेष्टा करें, अपने को ही उपदेश दें। आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शासक बने। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यह स्वयं ही अपना मित्र है, यह स्वयं ही अपना शत्रु है। तो स्वयं अपना मित्र और के शत्रु कैसे हो, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं, अर्थात पूर्वा श्लोक में उत्तरार्ध की व्याख्या आगे के श्लोक में करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।